अस्सलाम वालेकुम, मुझे कहते हैं सोबिया अशरफ और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अंदर की बात मुजम्मिल सोहरवर्दी के साथ। पंजाब में तख्ते लाहौर की लड़ाई एक बार फिर दोबारा शुरू हो गई है, मगर अब देखना ये है कि पंजाब का जो तख्त है वो किस पार्टी के सर सजेगा, पंजाब का ताज कौन पहनेगा, क्या वजीर आला जो है वो परवेज लाही एज ए सीएम रहेंगे या नहीं। और आज की जो सारी सियासी गहमा गहमी रही है, इसके हवाले से मुजम्मिल सोहरवर्दी साहब के पास क्या अंदर की बातें हैं, आज हम उनसे जानेंगे। अस्सलाम वालेकुम मुजम्मिल साहब। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप, ठीक ठाक मैं हैं? बिल्कुल ठीक हूँ। अच्छा, मुझे ये बताएं कि आज जो वजीर आला साहब ने परवेज लाही ने वो नहीं लिया वोट ऑफ कॉन्फिडेंस, वो क्यों नहीं लिया, क्या वजूहात रही? बंदे पूरे नहीं थे। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, 186 बंदे हम्म। एतमाद का वोट लेने के लिए परवेज इलाही साहब ने पूरे करने हैं। हम्म। अदम एतमाद के लिए अपोजिशन ने 186 पूरे करने हैं। ना पीडीएम के पास 186 हैं, ना परवेज इलाही के पास या पीटीआई के पास 186 हैं। दोनों के पास 186 वोट पूरे नहीं है। लिहाजा ना अदम एतमाद कामयाब हो सकती है, ना एतमाद का वोट लिया जा मगर सकता है। अगर दरमियान में फंसे हुए हैं दोनों ही। मगर अगर फैक्ट्स देखे जाए जो पंजाब असेंबली के हैं, तहरीके इंसाफ के पास 180 है, अगर मैं गलत नहीं कह रही तो तकरीबन 10 जो है उनके पास काफ लीग के हैं, तो ये तो नंबर गेम तो ज्यादा उसमें ही बनती एक है एक दोस्त 186 से। मोहम्मद मजारी नाराज हैं, अच्छा। एक रहीम यार खान से नाराज हैं, हम्म। एक रुझान से नाराज हैं। तीन अरकान तो पीटीआई खुद मानती है कि हमारे नाराज हैं हमसे, हम्म। वो नहीं आएंगे। बाकी रह गए 187, हम्म। अब लेने हैं 186। मार्जिन कितना रह गया? 2 वोटों का। अगर 2 लोग नहीं आते तो आपके पास 185 रह जाएंगे। तो वोट 6 से 8 गायब हैं। हम्म। ठीक है ना? तो अगर वोट पूरे होते तो आज हम्म। परवेज इलाही एतमाद का वोट ले लेते, लेकिन 187 लोग लाहौर में मौजूद नहीं थे हम्म। जिनको शो किया जा सकता और जिनके जरिए एतमाद का वोट लिया जा सकता। 6-8 लोग जो हैं वो नहीं हैं। वो लोग एतमाद के वोट में एब्सटेन कर जाएं हम्म। तो परवेज इलाही उड़ जाएंगे। हम्म। अदम एतमाद के लिए पीडीएम के पास वोट पूरे नहीं है। देखिए, 167 है नून लीग के, हमजा हम्म। शहबाज बाहर हैं, 166 रह गए। पीपल पार्टी के साथ हैं, आप लगा लें 173 हो गए। एक राहे हक पार्टी हो गया, 174 हो गए। 174 पे तो वजीर आला नहीं बन सकता। अभी तो हमजा शहबाज अमेरिका से नहीं आए, वो लंदन से अमेरिका चले गए हैं और फोन पर राब्ते में हैं। लेकिन जब तक कोई ऐसी सूरत हाल नहीं बनती, उन्होंने अभी तक वापसी का टिकट नहीं कटाया। इसका मतलब है उन्हें पता है कोई वोटिंग नहीं होने जा रही है अदम एतमाद पे, अदम एतमाद नहीं जीती जा अच्छा, तो सकती। फिर अब जो है वो गवर्नर साहब रेगू रहमान साहब क्या वजीर आला पंजाब परवेज लाही को जो है वो डी नोटिफाई कर सकते हैं? देखें, पीडीएम की और वफाकी हुकूमत की एक ही कोशिश है हम्म। कि किसी न किसी तरह परवेज इलाही को एतमाद का वोट लेने पर मजबूर किया जा सके। हम्म। अदम एतमाद को छोड़ें, वो हम्म। कामयाब हो, वो उनका वो कार्ड सिर्फ खेला गया है कि फौरी तौर पर असेंबली ना तोड़ी जा सके। हम्म। असल कार्ड है एतमाद का वोट। अच्छा, अब वो ये कि एतमाद का वोट लेने पर परवेज इलाही को मजबूर किया जा सके, इसके लिए गवर्नर उनको डी नोटिफाई कर दें रात 12 बजे के बाद, हम्म। और फिर परवेज इलाही को ही एक्टिंग वजीर आला भी मुकर्रर कर दें। अच्छा। ठीक है ना? हम्म। एक तरफ उनको वजीर आला से डी नोटिफाई कर दें हम्म। और दूसरी तरफ एक्टिंग निगरान वजीर आला भी परवेज इलाही को ही मुकर्रर कर दें हम्म। और साथ कह दें कि नए वजीर आला का इंतखाब कराया जाए। ये उस डी नोटिफिकेशन को चैलेंज करने के लिए या तो अदालत चले जाएंगे हम्म। और कहेंगे कि जी मुझे गलत डी नोटिफाई किया गया है। अदालत कहेगी आप एतमाद का वोट ले लें। हम्म। ठीक है ना? यानी तो अगर ये परवेज लाई साहब अदालत भी जाते हैं तो अदालत से यही फैसला मुतवक्की किया जा हाँ, सकता है कि अदालत, आप ये इतमाद का कौन सी वोट लें? अदालत कह सकती है कि जी आप एतमाद का वोट ना लें पंजाब असेंबली से? हम्म। मतलब दिन ऊपर नीचे की बात हो सकती है कि जी गवर्नर ने 24 घंटे का वक्त दिया है, हमें 5 दिन मिलने चाहिए, 10 दिन मिलने चाहिए या 4 दिन मिलने चाहिए। लेकिन आप ये तो इनकार नहीं कर सकते कि मैं एतमाद का वोट नहीं लूंगा। लिहाजा आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों परवेज इलाही साहब को एतमाद का वोट तो पंजाब असेंबली से लेना ही पड़ेगा। हम्म। अब वो एतमाद के वोट के लिए उन्हें 186 वोट चाहिए, हम्म। तो 186 वोट उनके पास नहीं है। लिहाजा प्रॉब्लम यही है। अब उसमें अगर हाईकोर्ट भी ये कह देता है कि आप जाके एतमाद का वोट लें, फिर क्या होगा?
अच्छा ये बताएं कि स्पीकर सुब्तान खान साहब ने जो आज खत लिखा है सदर आरिफ अलवी को, उसकी क्या हैसियत है? कोई उन्होंने कहा हैसियत नहीं है है। कि इन्होंने वो जो है वो रद्दी की टोकरी मिसकंडक्ट का किया खाता है। है गवर्नर वलीदुर रहमान साहब ने। तो वो रद्दी की टोकरी का खाता है। गवर्नर सदर मुमलिकत के पास हम्म गवर्नर पंजाब को हटाने का कोई अख्तियार नहीं है। वो प्राइम मिनिस्टर की समरी के पाबंद हैं, कैबिनेट हम्म की समरी के पाबंद हैं। वो अपने तौर पर गवर्नर को नहीं हटा सकते। हम्म ज्यादा से ज्यादा वो स्पीकर का खत प्राइम मिनिस्टर को भेज सकते हैं कि आप इसको देख लें। हम्म। खुद सदर के पास कोई इख्तियार नहीं है। अच्छा। अब ये भी एक बात मैं आपको बता दूं कि हम्म गवर्नर पंजाब और सदर मुमलिकत को एक खास किस्म का आईनी इस्तिस्ना भी हासिल है। हमने पर हमजा शहबाज की दफा देखा कि उमर हम्म सरफराज चीमा साहब गवर्नर थे। हम्म उन्होंने हमजा शहबाज का हलफ नहीं लिया था। हम्म लाहौर हाई कोर्ट ने 3 दफा उन्हें हुक्म दिया कि आप हलफ लें। उन्होंने लाहौर हाई कोर्ट के हुक्म के बावजूद हलफ नहीं लिया। हम्म लाहौर हाई कोर्ट उनको कुछ नहीं कर सका। हम्म आखिर स्पीकर को उन्होंने कहा आप हलफ ले लें। हम्म अब जब गवर्नर डी नोटिफाई कर देगा तो लाहौर हाई कोर्ट गवर्नर बलीगुर रहमान का भी कुछ नहीं कर सकता। हम्म ऐसा नहीं है कि वो सुबह गवर्नर पंजाब को बुला के कटहरे में खड़ा कर लेंगे या आप आए और हमें बताएं कि आपने कैसे डी नोटिफाई किया। अदालतें गवर्नर और सदर को नहीं बुला सकती, लिहाजा बलीगुर रहमान को नहीं बुला सकेंगी। बड़ी हद है उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी के जरिए हम्म उनसे कोई जवाब तलब किया जा सकता है। जो भी वो दें या ना दें, वो कहें मैंने अपने आइन के मुताबिक काम किया है, लेकिन उनके जो उनको इस्तिस्ना हासिल है वो रहेगा। हम्म। उसको चैलेंज ना उमर सरफराज चीमा की दफा किया जा सका, ना अब किया जा सकेगा। अच्छा, अतलात ये भी आ रही हैं कि हमज़ा शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो वापिस आ रहे हैं हलफ लेने के लिए वज़ीर आला पंजाब का। क्या इसमें कोई सच्चाई है? नहीं, अभी तक तो उन्होंने अपनी वापसी का टिकट नहीं कटवाया। ठीक है, आसिफ जरदारी साहब ने आज अपना जो वजन है वो जी, जी। हमजा शहबाज के पलड़े में डाला है कि हुँ, वो हुँ। मेरे लिए बिलावल की तरह है। लेकिन आप देखिए ना, वजीर आला अगर कल पंजाब में नए वजीर आला का दोबारा इंतखाब हो जाता है, हुँ, हुँ। फिर भी तो पीडीएम के वोट पूरे नहीं है। लेकिन आप देखें अभी ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, तावला तारड़ साहब ने कहा कि हो सकता है अभी हम हो डी-नोटिफाई कर सकता सकते है, हैं, तो सियासत में कुछ नहीं होता। नाराज़ अरकान जो हैं काफ लीग के दे, या तहरीक-ए-इंसाफ के वो हमसे राब्ते करें, तो देखिए, हमारे वोट बढ़ हो सकते हैं। सकता नहीं है, अभी है नहीं। हुँ, हुँ। परवेज लाई ने अपने 10 अरकान शो किए हैं। हुँ, हुँ। जो कहा जा रहा था कि 6 अरकान टूट चुके हैं, आज वो नहीं हुआ। हुँ, हुँ। ये जो अब थ्योरी है कि जब परवेज लाई वजीर आला से हट जाएंगे तो उसके बाद वो 6 टूट जाएंगे, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। हुँ, हुँ। तो कब वो हटेंगे, कब वो टूटेंगे वाली बात है, हुँ, हुँ। और कौन उनसे बात करेगा। तो इसलिए मुस्लिम लीग काफ में अभी कोई परवेज लाई को चैलेंज करने के लिए मुतबादल क़यादत भी सामने नहीं आई। हुँ, हुँ। क्या तारिक बशीर चीमा सामने आए हैं, वो भी खामोश हैं। शुजात साहब और सालिक साहब भी कभी कहते हैं सुलह हो गई है, कभी नहीं हुई है। हुँ, तो हुँ। एक फ्री हैंड मौजूद है परवेज लाई साहब को। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि जब तक काफ लीग में से कोई उनको चैलेंज नहीं करेगा, हुँ, हुँ। तब तक बात आगे नहीं बढ़ेगी। वोट ना पीडीएम के पास पूरे हैं, ना पीटीआई के पास पूरे हैं। हुँ, हुँ। परवेज लाई साहब भी अदालती वजीर आला थे, हमजा शहबाज भी अदालती वजीर आला है। आइंदा भी अगर कोई बनेगा तो अदालती वजीर आला ही बनेगा, जुडिशियल प्रोसेस से ही बन सकता है। न्यूमेरिक प्रोसेस से बनना बड़ा मुश्किल है। पर ज़रदारी साहब लाहौर में मौजूद हैं। क्या आपको लगता है कि ज़रदारी साहब अपनी फ़हमो जो फ़रासत है उनकी सियासत के हवाले से, वो कोई नंबर गेम चेंज कर सकते हैं कल सुबह तक या दोपहर तक? नहीं, मुझे नहीं लगता। देखिए, अब पंजाब में आसिफ जरदारी साहब की वो पोजीशन नहीं है। हुँ, हुँ। और देखिए, ये नंबर गेम बदलती है आशीर्वाद के साथ। हुँ, हुँ। आशीर्वाद है एस्टेब्लिशमेंट का। हुँ, 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 हुँ। अगर तो देखें, पिछली जो परवेज लाई की हुकूमत थी वो बाजवा साहब ने बनवाई थी, एस्टेब्लिशमेंट ने बनवाई थी। हमें जो अदालती फैसले भी नजर आ रहे थे पीटीआई के हक में, वो आप समझें कि एस्टेब्लिशमेंट की आशीर्वाद से आ रहे थे। तो अब आ, आशीर्वाद आ, किसके सर पे आपको नज़र आ रहा है? पीडीएम के सर पे या फिर तहरीक-ए-इंसाफ के सर पे? ये बात तो अगले 3 दिन में साबित होगी। हुँ, हुँ। दावा तो बहुत किया जा रहा है कि इस बार एस्टेब्लिशमेंट दूसरी तरफ है। इस बार एस्टेब्लिशमेंट ने 6 से 8 वोट जो हैं वो कम किए हुए हैं, हुँ, हुँ। और वो बड़े पक्के हैं। लेकिन आपने पहले
बाजवा साहब पूरा जहांगीर तरीन ग्रुप शहीद कर चुके हैं, लोगों की सियासत खत्म कर चुके हैं, उनको इलेक्शन हरवा दिए आपने। अब मजीद 6-8 लोग आपके लिए अपनी सीटें कुर्बान कर दें, उनको आगे क्या गारंटी है? एस्टेब्लिशमेंट को बहुत गारंटीज देनी पड़ेंगी। खाली जरदारी साहब का कमाल नहीं है इसमें, लेकिन कुछ 6-8 लोग गायब होने की जरूर इतला है। आज पीटीआई ने बात करनी शुरू कर दी है कि 5-5 करोड़ की ऑफर है। 5-5 करोड़ की ऑफर तो नहीं है, कुछ लोग नाराज जरूर हैं, जनूबी पंजाब से उनका ताल्लुक है, वो लोग बहुत अरसे से ग्रुप बना रहे थे और वो जनूबी पंजाब के जो लोग हैं वो हमेशा एस्टेब्लिशमेंट के साथ चलते हैं। उनका ताल्लुक कोई जीतने या हारने वाली पार्टी के साथ नहीं होता, उनका ताल्लुक एस्टेब्लिशमेंट के साथ होता है। इमरान खान साहब भी जनूबी पंजाब महाज बनाकर ही उन्हें अपने साथ लेकर आए थे। तो आज भी अगर ये पंजाब में तब्दीली की कोई हवा चलनी है, वो जनूबी पंजाब से ही चलनी है। अच्छा, ये 15 करोड़ आवाम का सूबा पंजाब 12 करोड़ सॉरी हाँ 12 करोड़ का सूबा पंजाब ये इस वक्त हमें लावारिस नजर आ रहा है। इस सिचुएशन में फिर इसके नुकसान का जिम्मेदार कौन है? हमारे सियासतदान, हमारी एस्टेब्लिशमेंट या फिर आवाम जिन्होंने जो है इनको सियासतदानों को देखिए चूज किया? 2018 में पंजाब मुस्लिम लीग नून से छीनने का फैसला हुआ, उसमें पंजाब को सियासी तौर पर कमजोर करने का फैसला हुआ। 2022 में अगर पंजाब वापस मुस्लिम लीग नून को देने का फैसला हुआ है, तो इस वक्त एक कमजोर मुस्लिम लीग नून है जिसको पंजाब वापस देने की बात हो रही है। वो कोई ताकतवर मुस्लिम लीग नून नहीं है। उस कमजोर मुस्लिम लीग नून को जब पंजाब दिया जाएगा तो आपको कमजोर नजर आ रहा होगा। नहीं तो आपको नहीं लगता, क्योंकि शहबाज शरीफ साहब वहाँ पे जो है आजकल काफी इन है नहीं वफाक अददी में। अक्सरियत देखें, फिर शहबाज शरीफ साहब कोई नए एमपीए तो पैदा नहीं कर सकते। अगर पीएमएलएन के एमपीएस की तादाद 167 है और पीटीआई के एमपीएस की तादाद 180 है, तो इस सिचुएशन को बदला कैसे जा सकता है? इसको बदलने के लिए या तो कुछ ज़मीनी इंतखाब कराए जाएं या नए पंजाब में इंतखाब कराए जाएं या कोई हिप हॉच फार्मूला एस्टेब्लिशमेंट ऐसा लड़ाए अदालतों के जरिए कि कुछ साल गुजारा जा सके, जिसकी तलाश की जा रही है, जो अभी तक सामने नहीं है। अच्छा, आखिरी सवाल, क्या फिर हम ये समझे कि पंजाब की जो असेंबली है वो नहीं टूटेगी? पंजाब की असेंबली नहीं टूटेगी, पंजाब की असेंबली नहीं टूटेगी? नहीं टूटेगी। परवेज इलाही की वजारत आला बच सकती है, लेकिन पंजाब की असेंबली नहीं टूटेगी। अगर पंजाब की असेंबली टूटने पर, तोड़ने पर परवेज इलाही बजिद रहे तो उनकी वजारत आला भी नहीं बचेगी। तो अगर वजारत आला बचती है उनकी परवेज लाई साहब की, तो आपको क्या लगता है किन शराइत पे बचेगी? क्या वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ कुछ जो है वो हाँ मेरे ख्याल में कमिटमेंट करेंगे? आइंदा 2-4 दिनों में परवेज इलाही को एस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान में से एक घर को चुनना होगा। वो दो घरों को अब मजीद साथ लेकर नहीं चल सकते। पहले भी वो जितना दो घरों को लेकर चल रहे हैं तो वो मुश्किल से मुश्किल रोज एक नई मुश्किल में फंस जाते हैं। मेरे ख्याल में अब वो वक्त आ गया है कि एक घर को लेकर चलना है, या वो एस्टेब्लिशमेंट को लेकर चल लेंगे या इमरान खान को लेकर चल लेंगे। मेरे ख्याल में उनको अब वो आहिस्ता आहिस्ता अगले 48 घंटे में शायद कोई नया फैसला करें। शायद कोई नया फैसला करें। थैंक यू सो मच मुज़म्मिल साहब, आपने हमें अंदर की बात बताई कि वज़ीर आला पंजाब जो है वो परवेज़ इलाही वो आइंदा चंद घंटों में जो है वो डी-नोटिफ़ाई किया जा सकता है। हो सकते हैं ये गवर्नर के पास जवाबदीद है। और दूसरा ये कि अब टाइम आ गया है कि परवेज़ इलाही साहब को एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट करना पड़ेगा, या तो एस्टेब्लिशमेंट या फिर तहरीक-ए-इंसाफ। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।